ओम शांति। आज का टाइटल है प्योरिटी का ब्यूटी कंपटीशन। प्योरिटी का ब्यूटी कंपटीशन। यूं तो सुंदरता हर मनुष्य आत्मा की एक चाहत है, भगवान की दी गई नेमत है। सभी अपने आप को बहुत सुंदर दिखना चाहते और उसके लिए आज इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है। देखते हैं ना हम कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए। और कौन ज्यादा सुंदर है इसके लिए कितने ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स भी रखे जाते हैं। पर आप सुनते हैं हम परमात्मा के शब्दों में क्या है उनकी नजरों में सुंदरता, और ये ब्यूटी कंपटीशन के बारे में कैसे वो हमें बताते और पूरे कल्प के लिए हम कैसे अपने आप को सुंदर रख सकते हैं। आज परमपिता परमात्मा सब बच्चों की सूरत में विशेष एक बात देख रहे। वह कौन सी बात है पूछते हैं। हर एक के चेहरे पर प्योरिटी की ब्यूटी कहाँ तक आई है, अर्थात पवित्रता के पवित्रता की महानता की चमक कहाँ तक दिखाई देती है। बाबा आज सभी के बच्चों के सभी बच्चों के चेहरे को देख रहे हैं और एक ही विशेष बात चेक करते हैं कि बच्चों के अंदर प्योरिटी की चमक कहाँ तक आ गई। कहते हैं ना आपके चेहरे पर कितना तेज है, तो वो ब्यूटी कहाँ तक पहुंच गई। पवित्रता की, प्योरिटी की, पवित्रता की महानता की चमक कहाँ तक दिखाई। जैसे शरीर की ब्यूटी में भी मस्तक, नयन, मुख, मस्तक, नयन, मुख आदि सब देखते हैं, वैसे प्योरिटी की ब्यूटी में बाबा मस्तक पे संकल्पों की रेखा, मस्तक पर संकल्पों की रेखाएं अर्थात स्मृति, शक्ति, स्मृति और शक्ति, नयनों में आध्यात्मिक वृत्ति की दृष्टि, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, वाणी में सदा महान बनने की बोल, सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज। ऐसा चमकता हुआ चेहरा हर एक का बाबा देख रहे थे। आज वतन में प्योरिटी की ब्यूटी का कंपटीशन था। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही बाबा ने हमें पवित्रता का पूरा एक महीना दिया और आज उससे कोई कंपटीशन था, रिजल्ट सुना रहे, 4-5 दिन बाद रिजल्ट सुना रहे। आप सबका नंबर कितना होगा यह जानते हो, पूछते हैं बाबा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज होता है ना, आप सबको कौन सा प्राइज मिला अभी चेक करना। बाबा बताते कि जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नयन, मुख को देखते हैं, और वैसे ही परमात्मा प्योरिटी के ब्यूटी में हमारे मस्तक पे संकल्पों की रेखा, कौन से संकल्प चलते हैं, हमारे स्मृति स्वरूप के संकल्प, हम शिव शक्ति हैं उसका संकल्प चलता है। फिर नयनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, अर्थात मैं आत्मा, आसपास सभी आत्मा, ऐसी दृष्टि, सोल कॉन्शियसनेस। हाँ, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, हम सब श्रेष्ठ आत्मा, फोटो में भी कोई महान बनते जा रहे हैं। परमात्मा भाग्य विधाता के साथ अपना भाग्य उनकी बताई गई विधि पे लिखते जा रहे हैं, तो ऐसी खुशी मुस्कुराहट, सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज, मैं आत्मा लाइट, और फिर परमात्मा
से जो मुझे लाइट मिलती, ज्ञान की लाइट, तो लाइट का ताज। ऐसा चमकता हुआ चेहरा हर एक का बाबा देख रहे थे। तो कौन कौन से फीचर्स हैं, बाबा ने क्या क्या बताया। संकल्प कैसे चेकिंग करेंगे हम अपनी, कौन से संकल्प चलते हैं हमारे स्मृति स्वरूप के और में शिव शक्ति, ये दो स्वरूप चलते हैं संकल्पों के। नयनों में मैं आत्मा, सब आत्मा, ऐसी वृत्ति की दृष्टि हो जाए, वृत्ति की दृष्टि हो जाए। मुख पर वो महान आत्मा बनने की मुस्कान, वाणी में सदा महान पर के, मतलब एक एक शब्द इतने मधुर कि जैसे महावाक्य बन जाए, ऐसी पवित्र आत्मा की निशानी बाबा हम बता रहे हैं। फिर बताते कि प्योरिटी की ब्यूटी का कंपटीशन वतन में चल रहा था आज। तो हमें कौन से प्राइज मिलेगा अभी चेक करना है। बोलते तीन होते हैं ना, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है, चेक करेंगे अभी। फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वह बच्चे बनते हैं जिन्हों की पांच ही बातें संपन्न हो। बाबा 5 पॉइंट पे चेकिंग कराएं। फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वह बच्चे बनते हैं जिन्हों की पांच ही बातें संपन्न हो। एक, पहली बात, लाइट का ताज, उस ताज में भी जिसका ताज फुल सर्कल में है, जैसे चमकता हुआ पूरा चांद है ना। चांद को पूरा जब चमकता है तो क्या बोलते हैं, पूर्णिमा कहते हैं ना। तो कब अधूरा होता है, किनों का अधूरा भी होगा, तो किनों का आधा भी है और किनों का पूरा भी। किनों को तो लकीर मात्र था, जिसको कहेंगे नामात्र। तो पहला नंबर अर्थात फर्स्ट प्राइज वाले फुल लाइट के ताजधारी। कौन से ताज की बात हो रही है बाबा, किसकी बात करें, लाइट का ताज। जैसे हम महापुरुषों के या फिर हम जितने भी ये धर्म स्थापक थे, फादर थे, तो उनके पीछे क्या देखते हैं, लाइट का ताज चमकता हुआ। हाँ, और उसको क्या कहता है, कहा जाता है ऑरा, डिवाइन हेलो। तो जो आत्मा के अंदर पवित्रता का बल आता चले जाता है, उसका जो लाइट का ताज, वाइब्रेशन। हाँ, किसी को वाइब्रेशन शब्द अगर ना भी पता होता तो भी कहते हैं उनसे मिलके ना हमें बहुत हल्कापन लगता है। उससे मिलके लगता है जैसे सारी चिंताएं खत्म हो गई, कोई संकल्प नहीं चलता है। उनसे मिलकर हमें बहुत जैसे शांति मिलती। तो ये निशानी बता रहे हैं बाबा, जो पहले प्राइज के विनर हैं, जिनकी पहला फर्स्ट प्राइज वाले जो हैं, तो कहते हैं उनका जो चांद की तरह जब पूरा चांद होता है तो वैसा होगा उनका ताज। तो कहते हैं कि इन्हों का अधूरा है, किसी का 50% है, किसी के तो लकीर मात्र है, ना मात्र जिसको कहते हैं। तो पहला नंबर अर्थात फर्स्ट प्राइज वाले फुल लाइट वाले होंगे ताजधारी। दूसरा, जैसे मस्तक पे तिलक चमकता है, वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक के बीच बिंदी चमक रही थी। दूसरा पॉइंट बाबा बताते हैं पांचों में से, कहते कि वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मस्तक पे एक बिंदी चमक रही है। कई बार गौर से भी देखो ना, जब अतीश अपने पूरी फुल स्टेज पे होते हैं आत्माएं, तो मस्तक पे जैसे एक लाइट चमकती रहती है। कहते कि उनकी स्मृति कैसी है, भाई भाई, आत्मिक आत्मिक रूपिक भाई भाई। मतलब कोई शरीर का भान नहीं है कि ये आदमी है, औरत है, कुछ नहीं। आत्मा बस आत्मा से मिल रही। शरीर तो धारण करना पड़ेगा ना, मिलने के लिए, जुलने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। ये साकार वतन है, तो शरीर को देख ही नहीं रहे। इतने पवित्रता अपना ली है, सोल कॉन्शियसनेस में पहुंच गए हैं कि शरीर का कोई भान नहीं रहा।
कोई अट्रैक्शन नहीं शरीर की तरफ, देह के कोई अभिमान, देह के कोई भी हिसाब किताब और देह के कोई भी विकार की तरफ कोई नजर ही नहीं जा रही। उनको सिर्फ दूसरी आत्मा और आत्मा के पवित्र गुण ही नजर आ रहे, उनके विकार भी नजर नहीं आ रहे। ये सेकेंड पॉइंट है। तीसरा, नयनों में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर। जिस्म को देखते हुए ना देखें, रूहों को देखने का अभ्यास की चमक थी, रूहानी प्रेम की झलक। तीसरा नंबर, उनके नयनों में रूहानियत की चमक, मतलब जिस्म को देख रहे हैं। पहला क्या पॉइंट था, कोई है ही नहीं ना, लड़का लड़की का कोई बहान ही नहीं, बस आत्मा। और तीसरा पॉइंट, देख रहे हैं जिस्मों को और नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को ही देख रहे हैं, रूहानी प्रेम की चमक, सभी से एक जैसा। मैं आत्मा और सभी आत्मा, सभी परमात्मा की संतान। तीसरा पॉइंट। फिर चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, क्या भी कर रहे हो, पर सब है परमात्मा की संतान। फोटो पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। हाँ, फोर्थ पॉइंट। फोटो पर प्रभु प्राप्ति, प्रभु से जो प्राप्तियां हुई आत्मा को, परमात्मा की सबसे पहली प्राप्ति हुई। फिर परमात्मा प्राप्त हुआ तो अनेक प्राप्तियां हुई। कौन कौन सी प्राप्तियां हुई? आज हमें इन गुणों की प्राप्तियां हुई, सारी ही आत्मिक शक्तियों की प्राप्ति हुई, तो चेहरे पे मुस्कान, एक स्टेबिलिटी आ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ड्रामा के हर सीन को देखते हुए भी स्टेबल रहना सीख गए, मुस्कुराना सीखे। अभी तो आप सब कहते हैं ना कि खुशी इतनी है कि खुशी का कोई पता ही नहीं, कोई कोई बाहर से कोई रीजन भी नहीं है, तो भी हम अंदर से बहुत खुश हैं। सब ठीक है ना, ऐसा भी पूछते हैं कई लोग, सब ठीक है ना, सब ठीक ही चल रहा है ना। तो ये जो मुस्कान है ये प्राप्तियों की है। चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली थी। अगला पॉइंट आ गया, चेहरे पर कौन सी लाली लाली लगाते हैं ना, मेकअप करते हैं। आजकल ये मेकअप इंडस्ट्री क्यों आ गई? क्योंकि पहले तो सभी के चेहरे लाल थे। वो क्यों लाल थे? क्योंकि कहते हैं चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार, ईश्वरीय परिवार से मिले ना, तो पिछले कल्प बिछड़ गए थे और अभी मिले, तो ऐसे सुख की लाली थी और सुख चैन था। बाबा भी लाल, आत्मा भी लाल, घर भी लाल, और बाबा के भी बने तो लाल हो गए। कितने प्रकार की लाली हो गई ना, ऐसे पांचों ही रेखाएं संपूर्ण स्वरूप वाले फर्स्ट प्राइज के विनर। बाबा भी लाल क्या, हमारा घर परम धाम, तो रेड गोल्डन लाइट देखते हैं। परमात्मा को भी बहुत नजर देखते रहो, बिल्कुल ऐसे नजर आएगा। रेड गोल्डन लाइट की एक बिंदी होती है, लाल नजर आते हैं, और फिर हम उनके लाल यानी कि उनके बच्चे, तो हम भी लाल हो गए वैसे पॉइंट ऑफ लाइट। तो बाबा कहते कितने सारे लाल हो गए ना, घर भी लाल आपका, परमात्मा के भी लाल, परमात्मा भी लाल और आप भी लाल। तो ऐसी मुस्कान चेहरे पर इतनी लाली होनी चाहिए। तो ये पांच ही बातें संपूर्ण बाबा कहते हैं जिनके अंदर है, वो फर्स्ट प्राइज विनर। फर्स्ट क्लास वाले भी दो प्रकार के हैं। अब फर्स्ट में भी दो प्रकार है। हाँ, तो देखते हैं। एक, जन्म से ही प्योरिटी के ब्यूटी के पांचों ही निशानियां जन्म से अधिकार के रूप में प्राप्त किए हुए थे। प्राप्त करना नहीं पड़ा, लेकिन प्राप्त किया हुआ है। उन्हों के चेहरे पर अपवित्रता की नॉलेज की रेखा ही नहीं, निजी संस्कार नेचुरल लाइफ है। संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत नहीं है,
स्वपन में भी संकल्प मात्र भी अपवित्रता का वार नहीं। अर्थात प्योरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग नहीं। उन्हों के लिए यह स्लोगन नहीं है कि बी होली, वह बने बनाए हैं फर्स्ट प्राइज में भी नंबर वन। समझो, समझा? अब आप उसने समझा क्या होता है ये? क्या है फर्स्ट प्राइज में दो प्रकार, उसमें से एक प्रकार क्या है? जिनको जन्म थे, जैसे जन्म हुआ माता पिता से जो जन्म लेते वो नहीं, ये अलौकिक जन्म। जब अपना पता चला मैं आत्मा तो परमात्मा कौन है, हमारे पिता हैं, ये पता चलते ही पांचों ही पॉइंट उन्होंने बस ऐसे ही धारण कर ली, पवित्रता नेचुरल हो गया। जैसे ही पता चला कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं, निजी रूप ही उनको समझ आ गया और संस्कार तुरंत परिवर्तन हो गया। कोई मेहनत नहीं है तो मेहनत की लकीर ही नहीं। इम्प्योरिटी क्या होती है उसका संकल्प में भी नहीं, अपवित्रता आती ही नहीं। तो कहते कोई दाग ही नहीं, बस पता चला और हो गया, इजी। तो बोलते हैं उनको बी होली नहीं, वो तो बने बनाए होली है। सेकंड समझते हैं, इसी में सेकंड फर्स्ट में दूसरे जन्म से नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सदा प्योरिटी की ब्यूटी वाले। अंतर ये रहा जो पहले वाले सुनाए, उन्हों के लाइट जन्म के पिछले संस्कार भी दाग नहीं, संस्कार के भी दाग नहीं। इसलिए पिछले जन्म के संस्कारों को मिटाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। नॉलेज है कि पिछले जन्म का बोझ आत्मा पर है, लेकिन लेकिन है जन्म से ही, जैसे ही ये जन्म हुआ रामानुसार, अपवित्रता का संकल्प अनुभव भी नहीं होता। इसीलिए यह भी लिफ्ट की गिफ्ट है मिली हुई। इसीलिए निजी संस्कार में संस्कार के रूप में सहज महान आत्मा है। जैसे सहज योगी वैसे सहज पवित्र आत्मा। बी होली नहीं, वह तो है ही होली। उन्हों के लिए स्लोगन नहीं है, बी होली वाला कहते स्लोगन नहीं, वह बने बनाए होली। यहाँ पे क्या फिर उसी की बात करें कि जो दूसरे नंबर है, पिछले जन्म के कोई संस्कार मिटाने नहीं पड़ते, कोई मेहनत नहीं है। एक है नॉलेज है कि हाँ उसका बोझ मेरे ऊपर जरूर है, पुराने संस्कारों का बोझ है, शरीर पे जरूर आएगा, मन पे जरूर आएगा, वो एक नॉलेज के हिसाब से। पर उसको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनको गिफ्ट मिला हुआ है, कहते हैं ना लिफ्ट की गिफ्ट, जो बाबा बता रहे थे ना एक बार, ये लिफ्ट मिली हुई है। तो निजी संस्कार ऐसे ही बने हुए हैं। तो सहज योगी, सहज योगी भी है। और फिर उन्होंने वही लाइन रिपीट करी, बी होली नहीं उनके लिए, वो है ही बने बनाए। फिर फर्स्ट क्लास, उसी में दूसरा, उन्हों को सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। पहले वाले में क्या था, उनका निजी संस्कार जैसे ही पता चला प्योरिटी धारण कर ली, पुराना बोझ आया भी तो नॉलेज के आधार से खत्म कर दिया, अपवित्रता संकल्प में भी अनुभव नहीं है। ये है फर्स्ट क्लास में ही पहला और उसमें दूसरा। उन्हों के सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, निजी संस्कार नहीं, संस्कार बनाना पड़ता। वहां पे पवित्रता निजी संस्कार है, यहाँ पवित्रता का संस्कार बनाना पड़ता। अर्थात मर जीवा जन्म के आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना पड़ा, जरा सा पुरुषार्थ भी करना पड़ा, और पुरुषार्थ की रेखा भी जन्म से दिखाई दी। पहले आदि काल की बात है, आदि काल की बात है कि पवित्र है, तो ऐसे पुरुषार्थ की रेखा भी दिखाई। तो आदि से स्वयं को बनाया,
उसमें भी पुरुषार्थ सहज किया। सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, समर्थ पुरुषार्थ, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की रेखा है। पहले वालों में है दोनों ही फर्स्ट क्लास वाले, फर्स्ट डिवीजन वाले, उनमें कोई पुरुषार्थ की रेखा नहीं। इन्हों में आदि का पता चल गया कि आदि में हम और अनादि में हम पवित्र स्वरूप थे, तो पुरुषार्थ करना पड़ा। अच्छा, पुरुषार्थ भी कैसे? सहज पुरुषार्थ, बस पुरुषार्थ करते चले गए। तीव्र पुरुषार्थ, जल्दी फास्ट किया। और समर्थ, कोई वेस्ट नहीं किया, हर व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट करते चले गए। ऐसे जो है उनके पास, पहले वालों के पास तो ये अपवित्रता की रेखा ही नहीं थी, पर इनके पास थी, आदि से थी। आदि मतलब शुरुआत में जब आए, जैसे ये मर्जीवा जन्म लिया तो थी, पर इन्होंने कवर अप कर लिया उसको। यह प्योरिटी की बात, यहाँ प्योरिटी की बात चल रही है। प्योरिटी किस सब्जेक्ट में? वह बने बनाए और वह पुरुषार्थ की रेखा वाले। वो बने बनाए हैं, पुरुषार्थ की रेखा वाले। बाकी टोटल सब सब्जेक्ट की बात अलग है। बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं उसकी बात अलग है, बाबा प्योरिटी की बात करें, यह एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। थर्ड वाले तो सतयुग की पहली नामी ग्रामी प्रजा है, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेगी। पहले बाबा ने बताया फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में भी दो बताए कि पहले कौन से हैं, जिनको पता चला कि मैं आत्मा परमात्मा और सारे संकल्प उनके प्योर हो गए, बस इतना पता चलते। दूसरे वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। तीसरे वालों को मेहनत करके फिर वहां तक पहुंचने पड़ा। अब क्या बताते हैं आगे कि थर्ड वाले सतयुग में कहाँ आएंगे? ये जो पहले पहले और दूसरे, ये तो रॉयल फैमिलीज में ही आएंगे। जो थर्ड वाले हैं वो सतयुग की पहली नामी ग्रामी प्रजा है, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेगी। अंदर की प्रजा होगी, बाहर की नहीं। अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नजदीक हो, लेकिन मर्तबे में पीछे हो। लक्षण तो पवित्रता का ही है ना, पर फर्स्ट क्लास के अंतर में सेकंड क्लास तो समझ गए ना। फर्स्ट क्लास रॉयल फैमिली, सारी ही रॉयल फैमिली, और ये फर्स्ट क्लास के अंतर में सेकंड क्लास में पहुंच गए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है फर्स्ट सेकंड में, बहुत ध्यान से समझना है। कहते हैं जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं बाबा के, वो सदा ही रॉयल फैमिली में आने वाले। और जो सेकेंड, जो थर्ड वाले अभी जो से बात हुई थी इनके बारे में, वो प्र, प्रजा बनेगी। और प्रजा भी कैसी? जो अंदर की, एक तो बाहर की प्रजा है, एक अंदर की प्रजा है, जो राजाओं रॉयल फैमिली के बहुत नजदीक की है, जिनका रोज का उठना बैठना है, कारोबार के रिलेटेड कि पूरा ये राज्य का कारोबार कैसे चलेगा, उनके सहयोगी बनते हैं रॉयल फैमिली। कहते रोज का उठना बैठना है, इसलिए अंदर की प्रजा। पर बस थोड़ा सा अंतर है, क्या कहते हैं इसमें, फर्स्ट क्लास वाले और सेकंड में बस इतना सा डिफरेंस है, नहीं तो वो भी रॉयल फैमिली में आ जाते। बाबा देखो कैसे मोटिवेट कर। सेकंड क्लास से फर्स्ट व एयर कंडीशन, एयर कंडीशन बाबा अभी किसको बोल रहे हैं? रॉयल फैमिली। कहते सेकंड क्लास से फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन। अब जो थर्ड नंबर पे आ गए ना बच्चे उनके, या सेकंड नंबर पे आ गए, तो उनको उनको एयर कंडीशन में कैसे लेके जाना है वो बता रहे फॉर्मूला। एयर कंडीशन मतलब रॉयल फैमिली। सेकंड क्लास से फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है, सिर्फ एक संकल्प का साधन। वह एक संकल्प है, मैं ही हूं ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्र तो नहीं होता है ना,
अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र था। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल, रियल नहीं है। सिर्फ यह एक संकल्प रखो, अनादि आदि रियल रूप में पवित्र आत्मा। कई बार कहते हैं ना कुछ बच्चे, बाबा संकल्प सब कुछ तो हो रहा है, पर संकल्पों में या स्वप्न में अभी भी अपवित्रता आ जाती है, कुछ बैठे बैठे पुरानी कुछ चीजें नजर आ जाती हैं, ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो बाबा उसी का आंसर देते, कहते कुछ भी नहीं बच्चे, ज्यादा मेहनत नहीं करो, अपनी बुद्धि को बस एक ही डायरेक्शन दो। क्या हुआ कि अपने सीट से हिल जाते हैं ना, तो फिर बहुत अनेक चीजें सामने आ जाती हैं। कहते एक ही डायरेक्शन दीजिए अपने आप कि मैं कौन हूं, एक अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा। तो बोलते जो आपका रियल रूप है वो पवित्र है, ओरिजिनल रूप पवित्र है, और आप पवित्रता तो अभी आपकी आर्टिफिशियल आपने अपना लिए। तो ये आर्टिफिशियल तो है ही आर्टिफिशियल, इसको क्या लेना है आप। एक ही चीज को ध्यान रखो कि मैं अनादि फॉर्म में भी और आदि फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में भी जो है वो पवित्र है। तो ज्यादा मेहनत नहीं लगी। आगे का पॉइंट इसी में, किसी को भी देखो तो उसको भी अनादि आदि रियल रूप देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वयं का भी और का भी रियल को रियलाइज करो। लाल चश्मा लगाओ, स्मृति का चश्मा है, वह चश्मा नहीं। कौन सा चश्मा नहीं, वो गॉगल वॉगल की बात नहीं कर रहे। मैं भी लाल, वह भी लाल, बाबा भी लाल, तो लाल चश्मा हो गया ना। तो सभी परमात्मा के लाल बच्चे, ऐसा रियलाइजेशन करो कि सब एक है। तो पवित्रता लानी नहीं पड़ेगी, पवित्रता नेचुरली इमर्ज होगी। ये देखो कितनी बड़ी लाइन बाबा कहते, किसी को भी देखो तो एक ही चीज देखो, अनादि, उसको मैं अनादि और आदि रियल रूप। ये मत देखो अरे देखो ये तो कुछ से करने वाला है, मतलब कोई भी विकार, विकारों की तरफ से मत देखो, ये है ही ऐसा, है ना। इसका क्या अर्थ होता है समझते हैं इसको। 5 फोल्डर है हर आत्मा के पास। हमने याद है, हमने हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब पहला पार्ट पढ़ा था। कौन कौन से फोल्डर है आत्मा के संस्कारों के। पहला फोल्डर है जो उसको उसकी फैमिली से मिला, फिर दूसरा फोल्डर जो संघ से मिला, तीसरा फोल्डर जो उसने विल पावर से संस्कार बनाए, चौथा उसको पिछले जन्म से आए, और पांचवा है अनादि आदि ओरिजिनल संस्कार। कहते ये हर आत्मा के पास है ना। जैसे मानो इसको मोबाइल से समझ लेते हैं। मानो किसी के पास कोई कोई भी मॉडल है सैमसंग का, S30 मान लीजिए, M30 है, S30। तो मानो M30 जो वर्ल्ड में टोटल 2 लाख फोन बने, तो वो जो 2 लाख फोन बने, जब ओरिजिनल जब बने होंगे तो एक ही जैसे होंगे सारे। सबके रंग रूप अलग हो सकते हैं, मतलब कलर ऊपर का चेंज हो सकता है, पर जो उनके अंदर की सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ही है। फिर ये 2 लाख फोन 2 लाख लोगों ने जब लिए, तो जो जिसके हिसाब से अपने अपने हिसाब से उन्होंने ऐप डाली। मानो कोई साइंस वाले होंगे तो उन्होंने साइंस वाले एप्लीकेशंस डाले, सॉफ्टवेयर। कोई आर्टिस्ट होंगे तो उन्होंने उससे रिलेटेड डाले। कोई गाना सुनने बजाने सुनने वाले अच्छे लगते हैं जिनको लगता है, उन्होंने सॉन्ग वाले एप्लीकेशन डाले। अच्छा, किन्हों को कुकिंग अच्छी लगती है, उन्होंने वो वाले डाल दिए। तो फिर थे तो ओरिजिनल सभी, जो 2 लाख फोन है ओरिजिनल तो एक ही जैसे है ना। फिर सबने अपने अपने फोल्डर डाले। अब ऐसे ही बाबा कहते हैं सबके पास ये 5 फोल्डर हैं इस समय। आपको ये 4 देखने ही नहीं, बस एक ही देखना है, ओरिजिनल संस्कार। कौन सा चश्मा, ओरिजिनल। सब हटा दो, ओरिजिनल। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे पवित्र बच्चे आप बन जाओगे। ब्यूटीफुल बोलते हैं ना, अभी ब्यूटी की बहुत बातें हो रही है। बाबा कहते हैं कि सदा ये रियलाइज करो, ये रियलाइजेशन में रहे कि मैं रियल, मेरा रूप जो है पवित्र है।
और सामने वाली आत्मा भी पवित्र है। तो उन्होंने लाल शब्द बड़ा यूज करा है आज। वह भी लाल, मैं भी लाल, बाबा भी लाल, घर भी लाल, तो लाल चश्मा पहनो। वो चश्मा नहीं, गॉगल की बात नहीं हो रही, कहते लाल चश्मा, रूहानी चश्मा पहनो। सेकंड क्लास वालों को ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना। हम देखते हैं ना, जो ओरिजिनली जितने सुंदर हैं, है ना, उनको कोई भी मेकअप नहीं करना पड़ता। और जो सुंदर नहीं है उनको पता है तो बड़े मेकअप क्लिपअप होती करनी पड़ती। ऐसे गिफ्ट के साथ भी होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को डायमंड्स दें तो कोई पैकिंग नहीं करते उसकी, कि क्या इतना सुंदर गिफ्ट है, इसको क्या पैक करना है। और जिसका मानो गिफ्ट अच्छा नहीं, मानो उतना अच्छा नहीं होता, तो पैकिंग बड़ी सुंदर करते हैं उसको, लेकिन चलो पैकिंग तो पसंद आ जाए ना। ऐसे ही आजकल हम भी करते हैं। अंदर अपवित्रता शब्द इतने सुंदर सुंदर ओहो होती हो जैसे, पर वाइब्रेशन कैसी है ये पता चल जाता है ना। आज तो बाबा सारा ध्यान वाइब्रेशन, बाबा का तो हर बात वाइब्रेशन पे ही होती है। तो कहते हैं सेकंड क्लास वालों को ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना पड़ता है। अभी यह भी छोड़ दो, नेचुरल ब्यूटी में आ जाओ ना। जैसे सजे सजाए देवताओं को देखते हो ना, जैसे देवताओं के संस्कारों में अपवित्रता की अविद्या थी, वैसे ही ओरिजिनल संस्कार बनाओ तो विश्व के आगे प्योरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकर्षण स्वरूप हो जाएगा। समझा आज का क्या कंपटीशन था? पूछते हैं बाबा। कहते हैं जो सेकंड क्लास वाले ना, थर्ड की तो बाबा ने आज बात करी नहीं, पसंद ही नहीं आई। थर्ड वो वाले हैं, याद है, जो पहले शुरुआत में क्या एक लकीर मात्र है बस, ना मात्र, कहते बस बैठे हैं ज्ञान में, कुछ कर नहीं रहे, तो उनकी तो बात ही बाबा को करना आज मंजूर नहीं है। क्या कहते हैं? सेकंड क्लास वालों को ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना पड़ता है। हाँ, तो अभी भी ये छोड़ो, उसे छोड़ दो इसको, बिल्कुल अभी मेकअप मत करो, नेचुरली बन जाओ ना, नेचुरल ब्यूटी में आ जाओ। जैसे देवताओं को देखते हो ना सजे सजाए, तो देवताओं के संस्कारों में अपवित्रता की अविद्या थी। मतलब अपवित्रता क्या है, उसकी विद्या ही नहीं। तो वैसे अपने ओरिजिनल संस्कार बनाओ। आप सब तो देव आत्मा हो ना, देवकुल की पवित्र आत्मा हो, इसलिए बाबा बोलते हैं कि ऐसे अपने आप को बनाओ। जैसे हम देखते हैं ना कहीं, जो बहुत, जिनका योग बाबा से बहुत अच्छा, बहुत इनोसेंट चेहरा होता है, बहुत कुछ नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, बहुत इनोसेंट। बाबा कहते हैं ऐसे ओरिजिनल संस्कारों में आ जाओ, रूहानी आकर्षण, तभी रूहानी आकर्षण स्वरूप सबको नजर आएगा। समझा? पूछ रहे थे कि क्या कंपटीशन। एक आज एक इंस्ट्रक्शन भी आई है, देखो सुनते हैं। जैसे कृष्णा के चित्र में स्वर्ग हथेली पर, तो संगम पर भाग्य का गोला हाथ में होगा ना। समझना है इसको। इतने भाग्यवान हो, यह सेवा अभी धारणा, यह सेवा की धारणा साधारण बात लगती है, लेकिन यह साधारण है, यह वंडरफुल लकीर है भाग्य की। जितना समय ये लॉटरी मिलती रहेगी, उतनी ही लॉटरी को, उतनी ही लॉटरी बढ़ती चले जाए। ये अविनाशी बना सकती है, और रॉयल फैमिली में जाने का टिकट भी है। ऐसे अभ्यासी बन जाओ जो कहां भी रहते, जहां जैसी स्थिति बना सको। यहाँ सहज योगी, जहां भी हो वहां पे ऐसी स्थिति बनाओ। सहज योगी, अनुभवी, ऐसे बनकर रहो। ऐसी अनुभूति में रहना है। अच्छा, इसको समझते, इस पैराग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं ना कृष्णा के चित्रों में,
कि एक हाथ पर स्वर्ग होता है और पैरों पर नर्क दिखाते हैं। फिर इसको ये नर्क जा रहा है और स्वर्ग आ रहा है, ऐसा दिखा। कहते वो स्वर्ग उसको जो मिला हथेली पे, वो मिला तो संगम पर होगा ना, ये संगम पर सेवा उसने बहुत करी होगी, तभी वो भाग्य मिला स्वर्ग में जाने का। कहते आप जहां पर भी हो बहुत भाग्यवान, जो सेवा कर रहे हैं ना बच्चे बाबा की, कहते बहुत भाग्यवान है, साधारण नहीं समझो इसको। कहते वंडरफुल लकीर है, लॉटरी लॉटरी है कहते। और ये लॉटरी ऐसी है जो अविनाशी है, कहते ये रॉयल फैमिली में जाने का टिकट है। तो ऐसे अभ्यासी बन जाओ कि जहां पर भी हो, जैसी भी हो, ऐसी स्थिति बनाओ कि सहज योग की अनुभूति करके दिखाना है। हाँ, मैंने बोला अच्छा, अच्छा का मतलब तो अब हम सब जानते हैं। आज का मुख्य सार, प्योरिटी। प्योरिटी में पहले नंबर वालों के लक्षण, लाइट का ताज, फुल सर्कल में, नयनों में रूहानी प्रेम झलक, आत्मा और परमात्मा के मिलन की व सर्व प्राप्तियों की मुस्कान। लाइट का ताज, फुल सर्कल में, नयनों में रूहानी प्रेम की झलक, आत्मा परमात्मा के मिलन की सर्व प्राप्तियों की मुस्कान। अब एयर कंडीशन ग्रुप की निशानी, एयर कंडीशन याद है ना, रॉयल फैमिली वाले सदा प्योरिटी की सब्जेक्ट में वह बने बनाए। जब फर्स्ट क्लास वालों की निशानी, मरजीवा जन्म के आदि। मरजीवा जन्म के आदि, आदि मतलब तो आदि काल के संस्कार हमारे पवित्रता को पुरुषार्थ से धारण किया। आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना। जब इस ज्ञान में आ गए, थोड़े समय आदि में अटेंशन रखना हुआ, फिर नेचुरली चलते चले। किसी को भी देखो तो उसका अनादि आदि रियल रूप को ही देखना। कर्मणा के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ है, वह सेवा में फायदा देती है। ये बिल्कुल अलग पॉइंट है आज की वाले से। हम सबके लिए इंस्ट्रक्शन भी है कि जो भी हम सेवा करें उसमें मनसा स्थिति का श्रेष्ठ है। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का तब हम सभी बच्चे जानते हैं। बच्चे अब आप समझ गए और अब आप करे बगैर रह नहीं सकते। सबकी तरफ से भी बाबा को शुक्रिया, अनेक बार शुक्रिया बाबा कि आज आपने हमारा ध्यान यहाँ लेकर आए। हम आपको जरूर इसके रूप